अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ऐसे में अब नई अपडेट में नए कानून कंपनियों के लिए और जितने भी लोग सऊदी अरब में रहते हैं उनके लिए लागू कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट और ज़रूरी जानकारी। जितने भी लोग सऊदी अरब में कंपनियों में काम करते हैं, अगर आप कंपनी में काम करते हो तो ये वीडियो आपको पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा सऊदी अरब में आ रहे हो तो भी आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। दोस्तों हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में अब जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए नए रूल्स लागू किए गए हैं और इसमें अपडेट में बताया गया है क्या, उसके बारे में आगे हम इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि सऊदी अरब में जितनी भी बड़ी कंपनी हैं, मान लीजिए कि अगर कोई भी बहुत बड़ी कंपनी है, मानव संसाधन कंपनी, और उसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, यानी कि बड़ी कंपनियों को कम से कम 100 मिलियन रियाल उनको देना होगा सऊदी गवर्नमेंट को। और देना क्यों होगा? उनको देना होगा इसलिए क्योंकि अगर कुछ भी वर्कर को प्रॉब्लम होती है या कुछ भी और प्रॉब्लम होती है तो उससे उनका जो पैसा है वो उस तरह से वसूला जाएगा। मतलब एक तरह से ये मान के चलिए कि गारंटी के तौर पर पैसा कंपनियों को अब देना होगा। सऊदी रूल्स में ये बताया गया है अगर छोटी कंपनियां हैं तो 50 मिलियन, उसके बाद 5 मिलियन, फिर इसी तरह से जैसी जैसी कंपनी है उसके अनुसार इन सभी लोगों को गारंटी देना होगा। मतलब इससे हुआ कि अगर आप सऊदी अरब में काम करने के लिए आ रहे हो तो आपके पीछे अब गवर्नमेंट पूरी तरह से खड़ी है। अगर आपके साथ कुछ भी होता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो। इसके अलावा ये भी गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि अगर सऊदी अरब में कोई भी कंपनी है और ऐसे में अगर कोई भी वर्कर लाती है तो उसका जो डाटा है, उसका जो लागत है, मतलब इसका ये हुआ कि अगर वो इंडिया से आ रहा है या पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका, किसी भी देश से आ रहा है, उस देश का जो भी लागत है और उस आदमी का जितना लागत है वो सारा कुछ सऊदी हुकूमत की जो अप्रूव वेबसाइट है उन पर अपलोड करना होगा कि हम भारतीय शुल्क का इतना पेमेंट चार्ज किए हैं या फ्री में लेके आए हैं। वो सारा कुछ अब कंपनियों को बताना होगा। यानी कि अब पूरी की पूरी पोल यहाँ पर खोली जाएगी और यहाँ पर जो वर्कर हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो अभी अपडेट दी गई है उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा गारंटी के तौर पर पैसा तो कंपनियों को देना ही पड़ेगा, ये बहुत ही ज़रूरी बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि अगर कोई भी सऊदी अरब में कोई भी वर्कर शिकायत करता है तो उसकी जानकारी भी वेबसाइट पर दर्ज करना होगा। मतलब अब सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएगी। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह में आपने कोई गलती की है, आपके ऊपर कोई फाइन लगा है, आपको वार्निंग लेटर मिला है, आपके साथ जो भी हुआ है वो कंपनियों को रिकॉर्ड अब गवर्नमेंट की वेबसाइट पर डालना होगा। ये जरूरी कर दिया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अब वर्कर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी सऊदी अरब में दी जाएगी। और अगर आप भी सऊदी अरब में हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। दोस्तों अब कुछ ज़रूरी रूल्स के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले ही एक नया रूल्स सऊदी हुकूमत की तरफ से लगाया गया है कि अगर अब आप फाइनल एग्जिट जाते हो तो वहां पर आपका अगर इकामा 30 दिन बाकी है तो आपके लिए आगाह किया गया है, वार्निंग दिया गया है कि आप सभी लोग पहले अपना इकामा रिन्यूअल करें। अगर इकामा नहीं रिन्यूअल करते हो तो आपका जो एग्जिट पेपर है उसमें भी वैलिडिटी कम हो जाएगी। इसलिए अगर आप फाइनल एग्जिट लगवाते हो तो वहां पर पहले इकामा रिन्यूअल कर लें। दोस्तों ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं कि आपको परेशान करती हैं किसी ना किसी तरह से। मतलब इसका ये हुआ कि पहले जो इकामा बनता था वो 1 साल, 2 साल, 5 साल इस तरह से बनता था, लेकिन अब इकामा जो बनता है वो पहले तो आपको 6 महीने का इकामा कुछ कंपनी दे देती है, लेकिन बाद में क्या करती हैं कि आपका जो इकामा है वो 3-3 महीने पर रिन्यूअल करती हैं। दोस्तों ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर आपका इकामा रिन्यूअल नहीं होता है, मतलब वैलिड नहीं होता है, तो आप कोई भी ऑनलाइन काम नहीं कर सकते हो। अगर आप पैसे भी निकालने के लिए जाओगे तो वहां पर भी इकामा वैलिडिटी होना चाहिए, क्योंकि
सऊदी अरब में इकामा अगर एक्सपायर हो जाता है तो आपका बैंक भी बंद हो जाएगा, और बंद हो जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसके अलावा सऊदी अरब में अगर बोनस की बात करें तो अब आपको बोनस यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसका आपको कोई भी सहारा नहीं लेना है कि अगर हम 1 साल 2 साल 3 साल काम करेंगे बाद में बोनस मिलेगा। दोस्तों, बोनस के सिस्टम खत्म कर दिया गया है। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर लीव नहीं जाते हो अपने घर तो उसका जो पैसा है 21 दिन का वो आपको मिलेगा। इसकी गारंटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर कुछ अच्छी बात भी है और कुछ खराब बात भी है, जिसके बारे में लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अब और भी कुछ जरूरी बात कर लेते हैं कि अगर आप सऊदी अरब में हो तो यहाँ पर आप कभी भी किसी से लड़ाई ना करें। ये कोशिश करें कि लड़ाई ना हो, क्योंकि सऊदी अरब में क्या होता है कि अगर आप लड़ाई करते हो तो आपको तो परेशान किया जाएगा, आपको तो जेल भेजा ही जाएगा, अभियोजन पक्ष भेजा जाएगा। लेकिन जो लड़ाई करने वाला है और जिसने लड़ाई किया है, दोनों लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। और अगर आप इस तरह की गलती करते हो तो आपको पकड़ा जाएगा। पब्लिक प्लेस में लड़ाई झगड़ा करना, इस तरह करना कानून के खिलाफ है। और हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में अभी अभी एक नया और कानून लागू किया गया है कि अगर आप सऊदी अरब में हो और ड्राइवर हो तो ऐसे में आप बिना वैलिड लाइसेंस के आप सऊदी अरब में गाड़ी नहीं चला सकते हो। अगर आप गाड़ी चलाते हो, पकड़े जाते हो, आपका लाइसेंस देखा जाता है तो वहां पर बताया गया है कि आपको 300 रियाल तक जुर्माना देना पड़ सकता है। डिपेंड होता है कि आप किस जगह में और किस तरह से गाड़ी चला रहे हैं, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, किस तरह का लाइसेंस है, वो डिपेंड होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर ये भी गलती आपको नहीं करना है। ये आप सभी लोगों के लिए जरूरी है। 2025 काफी ज्यादा बदल चुका है और काफी ज्यादा बदलाव भी गवर्नमेंट कर चुकी है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में अगर आप हो तो आप एक और गलती ना करें, आप अभी कभी किसी भी वजह से भागे ना, क्योंकि सऊदी अरब में लगातार अभियान के ऊपर अभियान चलाया जा रहा है और हर हफ्ते लगभग 19-20 हजार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है किसी ना किसी वजह से। बाद में उनको डिपोर्ट किया जाता है लाइफ टाइम बैन करके। मतलब इसका ये हुआ कि अभी तक जो ऑफर गवर्नमेंट देती थी कि अगर आप जो है इलीगल हो, आपका इकामा एक्सपायर है, आपके ऊपर रोब लगा है, तो आपको मौका दिया जाता है घर जाने के लिए। दोस्तों, इस तरह के चक्कर में आपको अब सऊदी अरब में नहीं पड़ना है। अगर आपको प्रॉब्लम है एक्चुअल में तो आप जो है उसकी शिकायत करें। 1-2 बार शिकायत करेंगे तो आपकी सुनवाई होगी। पहली बार में नहीं होती तो दूसरी बार में होती, अगर वहां पर आप लीगल प्रोसेस के साथ में और लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में और प्रूफ के साथ में हाजिर होते हो तो वहां पर ये आपको गलती नहीं करना है। अगर आप पैसा कमाने के लिए आए हो तो आपको कभी भी किसी भी वजह से इस तरह की गलती नहीं करना है। और हम आपको बता दें कि 1 साल के पहले आप जहां तक हो सके वहां तक कंपनी में अपना जो सिस्टम है वो बनाए रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो।